श्री चक्रधर स्वामी की जय। आज तारीख है 10 फरवरी। वीडियो नंबर 17 के 18 16 19 है, शायद 19 नंबर वीडियो है। आज उन्होंने जिज्ञासा की, देखते हैं जन्म मृत्यु परमेश्वर। वो क्वेश्चन क्या था कि परमेश्वर एक जीव को गरीब के घर में जन्म देते हैं, एक को अमीर के घर में जन्म देते हैं। तो ये प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता कि परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है जन्म मरण से। ठीक है जी, हमारे जन्म और मरण लेने के स्थान से, शरीर से, नेचर से, स्वभाव से ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। ये क्या है? जीव अर्जक है। हम लोग अर्जित करते हैं और देवता फल देती हैं। परमेश्वर सम है, जैसे एक पिता सम है, उसके पास जितनी बार प्रॉपर्टी होती है वो सब बच्चों में बराबर बांटता है, या पार्शियल भी करते हैं, अलग अलग भी कर देते हैं। वैसे बराबर बांटते हैं? पार्शियल तो छोड़ो, पार्शियल देवता करती है ना, इसलिए ऐसा होता है। देवता पार्शियल है, परमेश्वर पार्शियलिटी नहीं करते। और आपको सूत्र पाठ बताया तो मुझे भी तो सूत्र पाठ ही बताया उन्होंने। आपको गीता बताया तो मुझे भी गीता बताई। पार्शियलिटी कहाँ की उन्होंने? बराबर ही रहता है। आपके पास सूत्र पाठ की वही किताब है, आपके पास 5 नाम वही, आपके पास वही डोमेग्राम है, मेरे पास भी वही डोमेग्राम है। क्या है? तो पार्शियलिटी कहाँ से हो गई? पिता करते हैं। ओहो, वो देवता का स्वरूप हो गया। अगर जो सही व्यक्ति है, जो नीतिमंत है, वो अपने उसके पास जो होता है, सम है वो, तो उसके लिए सब बच्चे बराबर होते हैं। अगर माँ के लिए सब बच्चे बराबर नहीं, तो माँ बाप बच्चे क्या कहेंगे? ये मम्मी मेरे साथ भेदभाव करती है। तो ऐसा परमेश्वर नहीं करते। जीव अर्जक है, देवता फलदाती है। परमेश्वर जो भी देते हैं वो सम है, सबको एक समान देते हैं। बाकी जो दुनियादारी सृष्टि के अंतर्गत आते हैं, चाहे किसी भी योनि में जाए, किसी भी शरीर में जाए, वो हमारे कर्मों के अनुसार होता है। उसका परमेश्वर से लेना देना कोई नहीं है। परमेश्वर क्या करते हैं? जीव अर्जक, देवता फलदाती, चैतन्य व्यापारती, परमेश्वर उद्धरिता। फिर देवराटी में हम आ जाते हैं, जब हम ईश्वर के प्रति, जैसे पर हम कर्म करते हैं जीवों के प्रति या देवताओं के प्रति। कर्म जो करते हैं हम जीवों के प्रति करते हैं, अपने खुद के प्रति करते हैं। पहले तो आत्महत्या कर ली, हो गया ना नरक। तो पहले तो अपने प्रति, फिर दूसरे जीवों के प्रति, फिर देवताओं के प्रति, सब आ गए इसमें। उसके बाद आता है कैटेगरी है परमेश्वर की। इसमें जो जड़ आप जो आपने कहा अपने लिए होता है, दूसरे के लिए कैसे? क्या अपने लिए तो हमने जो आत्महत्या किसी ने करी, अपने यहाँ की, अपनी की, नर्क होगा। दूसरे के लिए थोड़ी, दूसरे के लिए कैसे? अपने का मैं जनरल बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल दिया कि अपने लिए हम कर्म कैसे करते हैं। मैंने चोरी करके खाना खाया, तो हिंसा हुई, वो तो बिल्कुल ठीक है। मैंने किसी को लूटा, किसी के वो ऑनलाइन पैसे मार लिए, उस तो 2 जीव हो गए। सामने वाला जीव है, मैं भी जीव हूं, तो जीव के साथ कर्म हो गए। फिर उसकी जो देहाभिमानी है वो हमें फल देगी। एक कर्म ऐसा होता है जो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हम अपने प्रति करते हैं। अपने शरीर को संवारना, अकेले में रहकर अपने शरीर को संवारना, सुंदर करना, सुंदर दिखना, ठीक है, ये आत्महत्या होगी। आत्महत्या जैसे है। कुछ कर्म है जो हम अपने साथ करते हैं, उसका फल सामने वाला जीव के बदले नहीं होता है। ज्यादातर कर्म हम दूसरे जीवों के, ज्यादातर कर्म करते हैं हम दूसरों जीवों के प्रति। मैं तो बच्चों के लिए कर रहा हूँ, परिवार के लिए कर रहा हूँ, मुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। पर उसमें कुछ कर्म हम अपने लिए भी करते हैं, कुछ सामने वाले जीव, दूसरे जीवों के लिए करते हैं, कुछ हम करते हैं देवता के प्रति, देवता की भक्ति करते हैं। इसमें फल दिया जाता है। देवताएं जो फल देती हैं वो अपने अंतर्याग, बहिर्याग, भाव साधना के। जीव फल नहीं दे सकता। उसके बदले में जो देवता क्रिया का अभिमान लेती है वो देवता फल देती है। हमने क्रिया, तो ये 3 प्रकार हो गए क्रिया करने के।
जिसका कर्म कहेंगे हम, जिसको हम कर्म के कर्म कहेंगे। अब आती है बात परमेश्वर के डिपार्टमेंट की। परमेश्वर अवतार सारे, उभय दृश्य से लेके कच्छ मच्छ सारे अवतार। फिर उस ईश्वर अवतार के जो बंदे हैं, जीव हैं, नामधारक से लेकर वेदवंत बोधवंत सारे जो आ गए, जितना 32-31 परिवार का 30 प्रकार का परिवार है, कैटेगरी है। देवराटी में अगर कैटेगराइज करेंगे तो करीब करीब 30 के 32 तरह के कैटेगरीज बनती हैं। एक स्मरण निष्ठ है, एक सेवा निष्ठ है, ऐसे उसमें आपको टीका में है एथी आदि यथ बुद्धि हो अभी मग एथी चा परिवार वरिय, कहीं पे वो टीका है, उसमें 32 प्रकार का 29 के 32 प्रकार का परिवार बताया जो चक्कर स्वामी का, जिसको कैटेगराइज हम कर सकते हैं। उसमें वेदवंत बोधवंत ज्ञानी है, प्रेमी है, अनुसरले सब आ जाएंगे। इसको पढ़ना चाहिए। इनके प्रति या परमेश्वर के स्थानों के प्रति, या जो जड़ वस्तु आ गई, चेतन में आ गया परिवार, जड़ में आ गए स्थान और प्रसाद, इनके प्रति जो हम क्रियाएं करते हैं, क्या करते हैं, उसे कर्म नहीं कहेंगे हम। उसके लिए क्रिया शब्द यूज किया जाता है, क्योंकि उसके जो फल है वो परमेश्वर के हाथ में है, देवता के हाथ में देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं। हमने श्री चक्र अर्पण करके कोई काम किया, जैसे यहाँ पे हमने किसी को पानी पिलाया या ईश्वर के स्थान पे बीड़ा चढ़ाया, वो सारा जो है वो फल जो देना है वो परमेश्वर के हाथ में। उसे हम क्रिया शब्द कहते हैं। उसमें क्या है, उसमें इसलिए क्योंकि उसके लेप नहीं लगते, निर्लेप क्रियाएं हैं। कर्म मोस्टली उसे कहेंगे जो पक्के हो जाते हैं, मानसिक कर्म, वाचिक कर्म, शारीरिक कर्म, जिसकी चाल होती है। देवराटी में उसे क्रिया कहते हैं शब्द, एक ही निर्लेपा, एक ही सलेपा। तो उसका फल जो है उसने वो कौन देगा, परमेश्वर। उसका कुछ पूर्व निर्धारित नहीं है। क्या है, पूर्व निर्धारित नहीं रहता। जैसे आपने बोला, मैंने कहा आत्महत्या की, आपने बोला एड़ा तो नरक होंगे, ये पूर्व निर्धारित है। क्या है, पूर्व निर्धारित है। जैसे गवर्नमेंट ने बनाया रूल कि सबको हेलमेट डालना जरूरी है, और उसका फाइन क्या होगा, जो नहीं डालेगा 2000 रुपया चलान, और अपने पुलिस वालों को बोल दिया, नीचे ट्रैफिक वालों को, कि जो गलती करेगा उससे ये फाइन लेना है। ऐसे ही परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, और जो जीव ऐसा कर्म करेगा उसका फल ऐसे मिले। उसका पूर्व निर्धारित है। ये गलती का ये फल, देवता को चार्ट दे दिया उन्होंने, ये रूल्स हैं, आप ये फल देने जीवों को। देवताओं ने नहीं बनाए रूल्स, ये परमेश्वर ने बनाए। लेकिन परमेश्वर के प्रति जो क्रिया की गई है उसका पूर्व निर्धारित नहीं है। ये बात याद रखना, सबसे बड़ी पॉजिटिव बात ये है। एक उदाहरण लेते हैं, एक स्थान कर रहा है व्यक्ति जो जिसने नामदान नहीं लिया, वो भी स्थान पे जा रहा है। एक व्यक्ति ने नामदान लिया, वो भी स्थान पे जा रहा है। एक व्यक्ति ने ज्ञान भी लिया हुआ है, वो भी जा रहा है। एक व्यक्ति ने ज्ञान लेकर अनुसरण भी लिया हुआ है, वो भी स्थान नमस्कार कर रहा है। सारे स्थान नमस्कार कर रहे हैं या विशेष पूजा कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कर भाव अलग हो जाते हैं। उनके लेवल के हिसाब से वो क्रिया का लेवल भी हो गया, भाव भी हो गए, दोनों हैं। लेवल किस चीज का, एक तो खुद का पात्रता हो गई, एक उसका भाव भी अलग होगा। भाव भी अलग है, भाव भी अलग हो जाते हैं। यहाँ पर पूर्ण, फिर परमेश्वर देखेंगे इसकी जो क्रिया है वो कहाँ उपयोग करनी है। मैंने या मार्गी केली क्रिया, एक का अनाधिकार निवृत्ति कारण होए, एक का अधिकारा कारण होए, एक का सन्निधि कारण होए, कुछ नहीं कह सकते। अब एक क्वेश्चन और आया था उसी के बीच में। हाँ, अगला ही प्रश्न था कि एलोर मैंगलोर बुलवाया ना था। बस इस क्वेश्चन से संबंधित ही है कि एलोर मैंगलोर मंगवाया तो क्यों मंगवाया नाथाबा जी को। तो उन्होंने बोला कि नाथाबा जी की पूरी लाइफ हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, 7 जन्म लेखी लग गए। तो उसमें बताया कि जो 7 जन्मों में उन्होंने कार्य करने थे वो एक ही जन्म में हो गए।
सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने कहा है हाँ एक जन्म एथ दी जो का। हमसे परमेश्वर ने क्या मांगा है? एक जन्म। जन्म मतलब 100 साल 70 साल 50 साल नहीं है। जन्म मतलब जब हमें मालूम चला, हमने फॉलो करना शुरू कर दिया, उस दिन से हमारा जन्म माना जाएगा। जो जन्म शेपी जो है उसकी टीका में है अस्थिपरी में, जा दिवसी जिस दिन उसको ज्ञान हुआ कि ईश्वर धर्म की भक्ति करनी चाहिए, उस दिन से ज्ञान हुआ। ठीक है, कपड़े डाले ही नाले बाद नहीं, फिर वो क्योंकि ज्ञान तो पहले भी होता है ना, तभी कपड़े डालता है। कपड़े पहले थोड़ी डालेगा कोई, अचानक भी कपड़े डाल ले, वो ये क्या बात हुई। कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं जो कपड़े डाल लेते हैं, उन्हें ज्ञान नहीं होता, परिस्थितियों के हिसाब से, किसी के कहने से। ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे केसेस भी हो सकते हैं। बट मुद्दा मेन ईश्वर के घर का जो है, वो जिस दिन ज्ञान हुआ उस दिन से आपका जन्म शुरू हो गया। जिस दिन ज्ञान होगा आपके अंदर परिवर्तन आएगा, कुछ तो चेंजेस आएंगे। चाहे आप आंखें बंद करके बोलो मुझे नहीं चेंजेस आ रहे, पर अंदर हो रहे हैं। वो जो है वहां से जन्म शुरू होगा ऑलमोस्ट। वो उसके बाद क्या होगा, उसको लगेगा परमेश्वर ने जो ज्ञान हो गया, हमने सूत्रपाठ से जैसे आज पढ़ा कि ऐसा काम नहीं करना, उस दिन हमें समझ आ गई। उस दिन हमने उस बात को फॉलो करना शुरू कर दिया, तो आज्ञा पालन शुरू हो गया। ठीक है, धीरे धीरे हर चीज होती है, हर चीज जल्दी कुछ नहीं होता। वो होगी आज्ञा पालन। ये जो सब बातें हैं, इसका रिजल्ट जो है, फल जो है, वो परमेश्वर देते हैं। अब एलोर मैंगलोर की बात करते हैं। इसके साथ अगला क्वेश्चन है कि उनसे मंगवाया तो उनको भजन क्रिया दी, तो गोमटे किसको लगे? तो बस सात जन्म की बात चल रही थी सच। तो जन्म ऐसे है, यानी हमने जन्म देना है, मतलब उनकी बात फॉलो करके जो जिंदगी व्यतीत करनी है। लेडीज कहती है मैं सारा जन्म इनके घर को दे दिया, रोटियां बनाई इनके रिश्तेदारों की, मुझे क्या मिला? हर लेडीज जब 60 साल की जाती है कहती सारी जिंदगी सारा जन्म तुम्हें दे दिया मैंने बेकार में, इन्होंने बच्चे पाले, इस खानदान दे, बाद में मुझे क्या दिया? आप तो मर गया पति, मैंने छड़ गया। ऐसे केसेस बड़े होते हैं। तो वो जन्म दिया जाए, 25 साल से जन्म दिया ना, शादी जब भी 25 में, 28 में, 30 में हुई। ऐसे ही जब हमने अनुसरण लिया, तो उसके बाद हमने परमेश्वर के हिसाब से कितना किया, परमेश्वर उसका रिजल्ट देंगे। 7 जन्म लेखी लग गए, मतलब 7 बार उन्होंने कहा ये काम कर, मान लिए। तो महाराज ने उसको कहा जो 7 जन्मों में इसके कर्मों को जो नाश होना था, वो एक ही जन्म में इसने कर दिया। तो ये क्यों बोला था? वेद, अनुसरण, शब्द ज्ञान, मोक्ष ज्ञान, हाँ जी। सामान्य ज्ञान, विशेष, ये नाथोबा के साथ बोला। तो ऐसे नहीं है, वो कह रहे हैं ऐसे 7 जन्म या 7 जन्मों में वो जो होना था वो सब उन्होंने कर दिया। और वो ये बहुत व्युत्पत्ति के अर्थ होते हैं, व्युत्पत्ति के अर्थ होते हैं। ऐसा नहीं है भाव अर्थ होते हैं, व्युत्पत्ति के अर्थ होते हैं। अर्थ लगा सकते हो आप, वो लैसी लगाएंगे। तो 7 जन्मों में जो उन्होंने करना था, वो उन्होंने उस टाइम सांप को पकड़ने गए, रात को पालन किया। वो तो वो उनको तो दिमाग नहीं था, यानी वो थे है ना, हीन थे ना, हृदय शून्य थे। फिर भी महाराज ने उसकी क्रियाओं को स्वीकार किया। ये आ गया नाथोबा जी की बात। तो उनको बोला तुम भजन करिए, भोजन कराओ। मेरे पास होता तो मैं ऐसे अच्छा करता। वो कोई आया सामान लेने गया तो सामान घटिया लिया, कहता महाराज मेरे पास होता तो मैं अच्छा करता। उसने मनोरथ किया, मेरे पास अच्छा तो मैं महाराज को ऐसे करता। तो उस व्यक्ति का भोजन हो गया। नाथोबा सामान लेने गए थे, जैसे हम आपके साथ बाजार सामान लेने जाते हैं, और कि हल्का सामान ले आया महाराज के लिए, मार्गों के लिए सस्ती चीज ले आया। मेरे पास होता तो मैं बड़े सुंदर चीज लेके आती मार्गों के लिए। ऐसा उसने मनोरथ किया। तो महाराज कहते तेरे मन में मनोरथ था? कहता हाँ जी महाराज। कहते ऐसे ऐसे था। तो ठीक है, कहते वहां जाके चद्दर डाल ले और ऐसे बोल एलोर मैंगलोर तो तुझे देंगे। तो लोगों ने दिया, अब वो क्रिया लग गई उसकी। ठीक है जी। अब उस क्रिया के गोमटे किसको लगेंगे, क्या होगा? बात तो नाथोबा जी के मन की थी, मैंने क्रिया करनी है तो महाराज देते हैं। अचलपुर में उसने किया नहीं, राज क्या भंडारेकार जी ने बोला पूजा करनी है, रत्नों की। हाँ, तो मन में आया तो रतन तो दिए उसने। किसको दे दिए? महाराज बोले इनको बोलो, इसको दे करेगा। हाँ। तो वो ऐसी चीजें हैं, सारी करना चाहिए। हम भी करते हैं। हमारे मन में आया
कि हम पोथी सुन रहे हैं, सबको चाय टोस्ट पिलाएं। हम तो फकीर आदमी, फक्कड़ आदमी, लोगों से मांगे, लोगों ने दिए, पिला रहे हैं ना। ईश्वर आप ही घड़वा लेंदे हाँ। साडे मन च होवे ना। तो ये है, अगर मन में तुम्हारे सही है तो सब कुछ होता है। ईश्वर भी मिल जाते हैं। आपके मन में कि ईश्वर मिल जाए तो ईश्वर भी मिल जाएंगे। हमने मांगा ही टोस्ट चाय और टोस्ट चाय मिल गए। ठीक है। यहाँ पर अर्जक देवता फलदाती भजन क्रिया जो ईश्वर के शॉर्ट में कंक्लूड करते हैं, ईश्वर के मार्ग में की हुई क्रिया, ईश्वर के मार्ग में की हुई कोई भी क्रिया, शॉर्ट में कंक्लूड करते हैं ईश्वर के पारक और परिवार, ईश्वर और उसका परिवार, उसके साधन, इनके प्रति की हुई कोई भी क्रिया, उसका क्या रिजल्ट होगा इसका शब्दों में हम नहीं बता सकते। सिंपल सी कहानी ये समझ लेना। उसका जो फल देना है, रिजल्ट है, वो परमेश्वर के हाथ में। परमेश्वर देखते हैं कि मैंने इसकी जो क्रिया का कहां पर उपयोग लाना है, रिजल्ट फल कहां पर बेटर है, बेस्ट है इसके लिए कहां बेस्ट है, वो इस चीज का वीटो अपने हाथ में रखते हैं। ये बात याद रखना, पूर्व निर्धारित नहीं है। 60 बार सारंग पंडित ने भोजन कराया, नहीं स्वीकार की। आप तो कहते हैं ईश्वर के अवतार को भोजन कराने से प्रेम होता है, तो 60 बार कराने के बाद स्वीकार तो एक नहीं हुआ। ऐसे बहुत सी क्रियाएं हैं, 7 सूत्र पाठ नहीं आएगा उसे। तो सिंपल सी बात याद रखिए, ईश्वर धर्म में कोई भी क्रिया, उसका फल परमेश्वर के हाथ में होता है। आगे देखते हैं। कहते हैं श्री चक्रपाणी महाराज और श्री चक्र स्वामी एक ही हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? तो कहते हैं एक 75%, एक 1%, 100%। ठीक है, यानी वो अवर दृश्य थे आच्छादनी के, तो दोनों में ये फर्क है। बाकी एक ही चीज है, टाइटल उसका कवर बदल दिया। 2 आवृत्तियां हैं किताब की, अंदर मैटर वही है पर बाहर से कवर जो है बदल दिया। स्वरूप वही है पर बाहर से शरीर बदल दिया। आगे, परमेश्वर का नाम लीला शमशान भूमि में ले सकते हैं क्या? हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं परमेश्वर का नाम हर जगह ले सकते हैं। नाम और लीला दोनों वस्तु स्मरण के अंतर्गत आएंगे। दोनों आप 24 आवर कहीं पर भी बैठे हुए हो, शमशान में हो, लैट्रिन में हो, नहा रहे हो, सब जगह पे आप उसका नाम ले सकते हैं। हाँ, भूमि का गुण ऊपर कहाँ तक, ये जैसे भूमि होती है 3.5 हाथ, उसमें दोष होता है या सत्व होता है, ऊपर कहाँ तक होता है? 3.5 हाथ होता है। वैसे अगर हम उसके साथ परमाणु लगाते जाएंगे, दीवार बनाते जाएंगे, तो वो जहां तक दीवार आएगी वहां तक जाएगा। वो नीचे से लिंक हो गया ना। हाँ, हमने ये जगह है ना तामसी, इस पे घर बना दिया, तो घर के ऊपर छत पे भी तामसपना आएगा। ठीक है, अगर खुला होगा छत के ऊपर 3.5 हाथ तक जाएगा, जहां तक आपने परमाणु जोड़ दिए हैं। ठीक है, नहीं तो जैसे खाली जगह है, इस पर 3.5 हाथ, सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं ना, तो 3.5 हाथ का इंसान होता है, तो उतना असर उसके ऊपर आएगा ही आएगा। अब जगह नीचे जगह खराब है और ऊपर से हवाई जहाज निकल रहा है, उससे फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। स्थान के बारे में भी ऐसा बोला गया कि स्थान का समर्थ कहाँ तक है। स्थान का समर्थ जो होता है वो पाषाण में होता है, हवा में नहीं होता। हम हवा में नमस्कार लेकर चलें तो यहाँ ईश्वर स्वरूप भी है, उसमें आ गया, तो उसमें आया ना, उसको पुण्य फल होना चाहिए, ये होना चाहिए, सब टीका में आ गया। तो यहाँ महावाक्य में आया है, यहाँ स्वरूप है, तो ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जड़ को ही जड़ वस्तु को संबंध है, उसको वहां पर ही नमस्कार करना है। तो स्थान ऊपर लगाए गए, बड़े किए गए, तो वो सब उसका मैटर अलग है। आखिर का प्रश्न था दृष्टि लगना, नजर लगना है। चलो, लास्ट प्रश्न था नजर, दृष्टि लगती है, मनुष्य वेशधारी होती। मायापुर के उत्सव में आता है मनुष्य वेशधारी होती। मनुष्य का वेश धारण जब करते हैं तो मनुष्य में जो भी चीजें होती हैं वो सब स्वीकार करते हैं। खाना खाना, सोना,
सब कुछ स्वीकार करते हैं, तो उसमें नजर लगता भी है। दो होते हैं। नजर किसको लगती है, दृष्टि किसको लगती है? अच्छी वस्तु को लगती है। परमेश्वर जी क्या है ये क्या है? वो दृष्टि लगती है किसको? अच्छी चीज को। जी भगवान जी में लगी तो अच्छी चीज को लगती है नजर, तो महाराज को भी नजर स्वीकार की। अब उसके उतारने के उपाय हैं, वो मिर्ची जलाना, नमक से करना, वो तवे की क्या क्या, वो सब माताओं को मालूम है। बाईसा माता के बच्चे नहीं थे, उन्होंने नहीं किया, तो दूसरों ने किया। तो ये स्वीकार होता है ईश्वर का। और यहाँ पर हम लोगों के लिए नजर लगती है। नजर उसको लगती है जिसका जो सुंदरता हो, अच्छे हो, गुण हो, उनको ही नजर लगती है। अब गुणों को नजर नहीं लगती। किसको नहीं लगती अब गुण वालों को, जिसके पल्ले कुछ होगा उसी को कुछ लगेंगे, लोग बोलेंगे। जिसके पल्ले कुछ नहीं है तो क्या बोलेंगे उसको? जिसके पास कोई है, कुछ है ही नहीं, उसका जाएगा क्या? उसका जाएगा क्या? ठीक है ना। इसलिए महाराज बोला तुम्हारे पास कुछ होना ही नहीं चाहिए। फोन ना होता तो टेंशन ना होती ना। तुम्हारे पास फोन था इसलिए चोरी हुआ, तुम्हारे पास फोन ही ना होता तो चोरी ना होता। तो ये बातें हैं। आज का ये जिज्ञासा यहीं संपूर्ण होती है। वीडियो नंबर 19, तारीख थी आज 10। धन्यवाद।